नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण में 60.17% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा मतदान कैराना में 75.12% वोटिंग हुई है। उधर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी मथुरा में अपना वोट नहीं डाल पाए, पर इस बार फर्स्ट फेज के सभी 58 सीटों पर बीजेपी की कड़ी परीक्षा मानी जा रही है। दरअसल जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है 2017 में उनमें से 53 सीटें बीजेपी पर थी, पर इस बार तस्वीर कुछ और बताई और दिखाई गई। तो फर्स्ट फेज की हो चुकी वोटिंग पर ही आज अपने खास शो यूपी के दंगल में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर हमने आपसे कई बार चर्चा की, आपने कहा बहुत टफ कंपटीशन है। अब वोटिंग हो गई, क्या प्रेडिक्शन बता रहे हैं आप? देखिए, एक जो नॉर्मल जिसको कहते हैं कि दस्तूर है कि जब कोई सरकार है उनके खिलाफ माहौल अगर बन रहा है तो जनरली वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। कुछ इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन रूल यही है कि व्हेन पीपल वांट्स टू थ्रो आउट द गवर्नमेंट, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करते हैं। लेकिन यहाँ वोट घट गया। दो चीज़ें हो सकती हैं कि भाई लोग जीत रहे इसलिए वोट देने नहीं जाएंगे। कोरोना एक अलग फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से लोगों ने अवॉइड किया। लेकिन जो कुछ भी हुआ, अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो ये पहली जिम्मेदारी ऑन टेक्निकल ग्राउंड ये इलेक्शन कमीशन की है कि आप हिंदुस्तान में इलेक्शन करवा रहे हो मैक्सिमम प्रेजेंटेशन के लिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसमें शामिल हो, या फिर आप वोटिंग परसेंटेज कम करवाने के चक्कर में हो। जबकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता कब है? रैलियां होती है, प्रचार होता है, सब कुछ होता है। अब आपने ऑनलाइन कर दिया तो वो वोटिंग तो गांव से लोग आते हैं जाते हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं चल पड़ा होगा कि भाई इतना बड़ा जो है समाजवादी पार्टी का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है, और योगी आदित्यनाथ का भी जो है बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। तो खैर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये दुख की बात है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको बता दूं जो ग्राउंड से रिपोर्टर्स भेज रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो मुस्लिम इलाके थे वहां पोलिंग पहले से ज्यादा हुई है। जहां कहीं भी रिपोर्टर्स गए वो बता रहे हैं कि भाई लंबी लंबी लाइनें जो है मुस्लिम इलाकों में थी। तो क्या जो हार्डकोर बीजेपी समर्थक हैं उनके अलावा जो हिंदू वोटर्स हैं दे प्रेफर्ड नॉट टू गो एंड वोट? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर जिस तरह से मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, एक पैनिक सिचुएशन बना हुआ कि मुसलमान तो अपना अपना वोट डाल रहे हैं, हिंदू अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। ये तो होता ही आया है, हर जगह होता रहा है, क्योंकि उनके मुस्लिम वोटर्स के सामने एक टारगेट होता है कि हमें बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। बंगाल में आपने देखा कि बंगाल की जो रिपोर्ट्स आई है कि जितने भी मुस्लिम इलाके थे वहां 90% उसके पार या उसके आसपास वोटिंग हुई है। अब आप समझिए कि जिस जील के साथ एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट देने के लिए आते हैं बाहर, और वैसे ही मैचिंग इसको कह सकते हैं कि उत्साह वो दूसरी साइड नहीं है, तो ये स्टोरी अपसाइड डाउन जा सकता है। तो ये तो एक फैक्टर था मुस्लिम वोटर्स का। दूसरा जो सबसे अहम जिस पे सबकी निगाह लगी हुई थी कि जाट वोटर्स ने क्या किया। पहले फेज में भी है, सेकंड फेज में भी है जाट वोटर्स। तो अब ये बताया जा रहा है कि जाटों ने लास्ट मोमेंट में पूरा खेल कर दिया। खेल इन अ सेंस कि बागपत के कुछ इलाकों को छोड़ के, जहां जयंत चौधरी, जहां अजीत चौधरी, इन लोगों का गढ़ माना जाता है, बढ़ौत,
बागपत, ये जगह को छोड़ के बाकी जगहों पे जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। तो ये एक सेटबैक है। और ये इसलिए, अब आप देखिए होता क्या है कि भाई राजनीति तो इशारों में की जाती है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सवेरे से परेशान थी, ईवीएम खराब हो गया तो ये हो गया, लोगों को वोट देने से मना किया जा रहा है, हमारे समर्थक वहाँ गए थे, वहाँ से हमको हटा दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो ये रोना जो है वो चल रहा था। लेकिन आज के ज़माने में कुछ भी इस तरह से इंटरप्रेट करना वो ठीक नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा ममता बनर्जी जैसी बड़ी लीडर, क्या किया था उन्होंने? नंदीग्राम में चुनाव हो रहे हैं, कहीं और प्रोटेस्ट नहीं किया उन्होंने, अपने ही चुनाव क्षेत्र में रुकी रही और एक पोलिंग बूथ पे वो चली गई कि हमारे वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। याद है, 2 घंटे तक वो बैठी रह गई। और अंततः क्या हुआ? वो कंप्लेंट्स क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो ग्राउंड में जो आपके जो वर्कर्स होते हैं वो फीडबैक देते रहते हैं। तो जब फीडबैक मिलता है कि फला फला इलाके में जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो कार्यकर्ता से आप पूछते हैं कि भाई वहाँ पे उस जगह पे कितनी पोलिंग हुई है, लंच हो गया है, आप बताओ कितना पोलिंग हुआ, अपने लोग जा पा रहे? भाई अपने लोग तो नहीं जा रहे, नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे? भाई रोक रहा है वो ग्राउंड का कार्यकर्ता, वो पार्टी से भी पैसे लिए हुए रहता है कि हम इतना पोलिंग करवा देंगे। अब वो कहता है कि भाई कि हमको रोका जा रहा है, तो तुरंत आपने ट्वीट भी कर दिया, भाई लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है। यही काम करने ममता बनर्जी पहुंच गई थी। लेकिन हुआ यही कि जो उनके वर्कर्स ने बताया कि बहुत दिक्कत हो रही है, पोलिंग जो है उसमें गड़बड़ी हो रही है, हम हार जाएंगे, तो आपने क्या किया? आप पहले ही जाकर के प्रोटेस्ट करने लगे। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया, टफ हुआ थोड़ा सा, लेकिन अंततोगत्वा ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं तो फर्स्ट पेज में किसका पलड़ा भारी है वो समझ में आ जाएगा कि जो कंप्लेन कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव के लिए एक नई मुसीबत जो है वो। पर यूपी चुनाव के बीच अब उन्नाव का मसला राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। जो रेप का मामला सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का हाथ है। देखिए, आज तो मैं वही पे कह रहा था कि नई मुसीबत आ गई। अखिलेश यादव अभी जो चल रहा था कि हाथरस की बेटी और ये और वो, और ये क्यों पॉलिटिकली बड़ा विस्फोटक मामला है, ये समझ लीजिए। एक लड़की, और चाहे अखिलेश यादव कितना भी डिनाई करते रहे, एक समाजवादी पार्टी के लीडर के बेटे ने ये दुष्कर्म किया है और ये 1 महीने से ही ये मसला चल रहा था। हुआ क्या? आपने एक बिटिया को बुलाया घर पे, उसको आपने किडनैप कर लिया, रेप किया, उसके बाद उसको गला घोंट के उसको हत्या कर दी। सिर्फ हत्या ही नहीं किया, आपने अपने ही घर के कंपाउंड के अंदर गड्ढे खोदे, उसको दफन कर दिया। 1 महीना पहले पुलिस कंप्लेन हुआ, उसकी मां बोली कि वो लेकर के गया है, समाजवादी पार्टी का लीडर है। पुलिस वाले ने, जो नॉर्मल में होता है कि भाई लड़की जो है वो बड़ी है, एडल्ट है, 18 साल से ज़्यादा उम्र की है, तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि भाई आप कभी भी जाएंगे इस तरह से तो वो कहेंगे कि भाई नहीं कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ आ जाएगी। अब ये कह रही कि नहीं, वो नेता का बेटा उठा के लेके गया है। तो पुलिस वाले ने पूछताछ की होगी तो उन्होंने कह दिया कि भाई ब्लैकमेल करना चाह रही है, 4 लाख रुपया मांग रही है। तो ये दर दर की ठोकरें खाते रही, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर ये मसला बीच में हाईलाइट हुआ, उन्नाव की तरफ गए थे अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूद गई कि मुझे इंसाफ चाहिए। अखिलेश यादव ने देखा लेकिन उसकी मदद नहीं हुई। फिर इन द मीन टाइम पुलिस वाले ने भी अपने हिसाब से तहकीकात करना शुरू किया और इस तहकीकात के दौरान ये मालूम चला पुलिस वालों को कि नहीं, जो कह रही है, क्योंकि लड़की गायब हो गई है, अब तो बताना पड़ेगा, 1 महीना बहुत टाइम हो जाता है।
एक महीने में रास्ते इससे मालूम चल जाता है कि लड़की भाग गई। एक सप्ताह टाइम लगता है कि कोई भी लड़की घर से भाग करके शादी वादी करती है, एक सप्ताह के अंदर में धीरे धीरे मालूम चल जाता है। लेकिन एक महीने बीतने के बाद जब वो नहीं आई तो फिर से इन लोगों ने तहकीकात करना चालू किया। अब जो अपने सोर्सेस के जरिए उसने पता किया तो वो आज जो है वो उसकी डेड बॉडी मिली है। पॉलिटिकली वोलेटाइल इसलिए है कि वो लड़की दलित है और ये समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। तो ये खबर जो है ये अब आगे आने वाले चुनाव में ये हर जगह आप देखेंगे, प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, और ऑलरेडी केशव प्रसाद मौर्य जो है और बाकी लोग बीजेपी के लीडर जो है वो उन्होंने धावा बोल दिया है। मायावती ने भी कहा है कि भाई इंसाफ दिलाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये चुनाव के बीच में एक बुरी खबर अखिलेश यादव के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे फेज की वोटिंग अब 14 फरवरी को है। दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर अब सभी पार्टियों की नजर बनी हुई है। दूसरे फेज की वोटिंग पर हॉट सीटों की बात करें तो उनमें देवबंद, कुदरकी, चंदौसी, टांडा, रामपुर, शाहजहांपुर है। तो देखना होगा इन सीटों पर जनता किसे अपना समर्थन देती है। आज के हमारी खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।